ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जेनी और वुहान को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर वुहान फाइनली रेडी हो गया था जेनी के साथ शादी करने के लिए। बट अब यहाँ पर जेनी उसे ये कैसे बताए कि जिस इंसान के साथ वो शादी करना चाहता है जेनी वो पर्सन नहीं है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर जेनी अंकल फू के साथ में थी, जो कि यहाँ पर वुहान के डैड होते हैं। उस समय यहाँ पर जेनी को बताया जा रहा था कि वुहान की जो गर्लफ्रेंड है वो उसे छोड़कर भाग चुकी है, बिकॉज वो ब्लाइंड है, इसलिए वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। उन्होंने यहाँ पर जेनी को इसलिए रखा था ताकि कुछ समय के लिए जेनी वहाँ पर रहकर उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनकर उसका दिल दहला सके। साथ ही साथ इसके बदले में यहाँ पर जेनी के मॉम के मेडिकल एक्सपेंसेस पे किए जा रहे थे। मजबूरी में आकर उसने यहाँ पर इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था, और इसे बुरा लग रहा था कि वो वुहान को यहाँ पर सच्चाई नहीं बता पा रही है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर सीधा 5 इयर्स के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेनी अपनी बेटी शामी के साथ में यहाँ पर हॉस्पिटल में थी। और उस समय यहाँ पर हमें शामी को देखकर समझ आता है कि वो असल में ब्लाइंड है। इतने में वहाँ पर एक लड़की आ जाती है डेजी नाम की, जो कि यहाँ पर कहते कह रही वुहान शामी को देखो, ये तो तुम्हारी तरह नजर आ रही है। वुहान का नाम सुनते ही यहाँ पर तो जेनी तुरंत ही पलटती है, और उसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ पर वो अपनी फर्स्ट लव से मिलेगी। हालांकि यहाँ पर उसे अब जाकर पता चलता है कि वुहान की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है, बट वो उसे फिर भी नहीं पहचान पाएगा। यहाँ पर डेजी शामी से उसकी एज, उसका नाम पूछती है और शामी से सब कुछ बताती है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। शामी अपनी मम्मा से क्वेश्चन कर रही थी कि क्या सचमुच यहाँ पर वो उस अंकल की तरह नजर आती है। एंड ये सारी बातें यहाँ पर वुहान सुन लेता है, जहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि ये बच्ची तो असल में ब्लाइंड है। जेनी कहती है कि तुम इन सभी बातों को भुला दो, उन सभी बातों पर ध्यान मत रखो, देखना जल्द यहाँ पर तुम्हारे आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। वही दूसरे यहाँ पर जेनी शामी को सीट पे बजाकर डॉक्टर को दूर ले जाती है, ताकि शामी यहाँ पर कोई बातों को न सुन सके। और डॉक्टर यहाँ पर बताते हैं कि उन्हें यहाँ पर आज तो कल ऑपरेशन करवाना होगा, वरना यहाँ पर शामी की आंखें वापस कभी ठीक नहीं हो पाएगी। इस चीज़ से तो यहाँ पर वो क्लियरली समझ जाती है कि उसे अब यहाँ पर कुछ समय के लिए इसी सिटी में रहना होगा, और वह यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। आखिर ये सब कुछ ये इसलिए कही थी ताकि वो अपने पास्ट से मिल न ले। यानी कि यहाँ पर वो डॉक्टर से कहने लग जाते कि ठीक है, मैं इंतजाम करवाती थी, आप बस यहाँ पर प्रोसीजर की शुरुआत करवा दीजिए। शामी आराम कर रही होती है, इतने में यहाँ पर जी आ जाता है, जिससे यहाँ पर वो शुरुआत से ब्रदर जी बुलाती रह जाती है। वो उसे पूछते कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, वो भी ऑफिस आवर्स में। जी कहते कि अरे तुम यहाँ पर भूखी हो, तुम अकेली सारी परेशानी उठा रही हो, और मैं यहाँ पर आओ भी ना तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, ऐसा कैसे हो सकता है। तब यहाँ पर वो उसे टांगे बोलने लग जाती है। इतने में यहाँ पर जी मेडिकल एक्सपेंसेस के बारे में बात करना चाहता था, पर यहाँ पर जेनी उसे उतने में ही रोक देती है, बिकॉज यहाँ पर जी उसे पैसे को लेकर मदद करना चाहता है, लेकिन जेनी नहीं चाहती कि वो यहाँ पर उसे कोई भी पैसे ले। वो उसे बताने लग जाता है कि आई नो 5 इयर्स पहले मैंने दूसरे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से पैसे को अर्न करने की कोशिश की थी, बट इस बार मैं यहाँ पर वो पैसे अपनी मेहनत से अर्न करना चाहती हूँ। और अगर तुम हेल्प भी करना चाहते हो तो एज अ लॉयर मेरे लिए कोई यहाँ पर कोई जॉब ढूंढ दो। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे उसके पुराने दोस्त डिंगशन वाली कंपनी का कार्ड दे देता है, ये कहते हुए कि उनका तरीका थोड़ा अलग है केस लड़ने का। बचा वो लोग आज तक कोई भी केस नहीं हारे, और साथ साथ सैलरी भी अच्छी खासी तुम्हें मिल जाएगी तुम्हारे एक्सपीरियंस के थ्रू। जिसके बाद में वहाँ पर वो पहुँचती है, इंटरव्यू को क्रैक करती है, और फाइनली यहाँ पर वो एलिजिबल हो जाती है उस कंपनी में एंट्री करने के लिए। तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी वहाँ पर साइन कर देती है सब कुछ पढ़कर। वही दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के ठीक बाद में यहाँ पर स्टाफ को CEO का कॉल आ जाता है। तो फिर यहाँ पर उस कॉल के बाद वो जाने को बताती है कि आपका कंपनी में बहुत बड़ा स्वागत है, एंड CEO वो आपसे मिलना चाहेंगे। ये सुनते ही यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती कि CEO वो, मैं कुछ समझी नहीं। तब वो बताते कि एक्चुअल में डिंगशन कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर CEO वू हान है, और यहाँ पर वो सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं, ऐसा माने कि सारी कंपनी उन्हीं की है। ये सुनते ही यहाँ पर जनी समझ जाती है कि वो तो वुहान रन कर रहा है, विच मीन्स वो यहाँ पर गलती से भी नहीं आ सकती है। वो कहते कि माफ़ करेगा, मैं इस जॉब को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ऐसा बोलकर जाने लग जाते हैं। स्टाफ शॉक हो जाती कि तुम इतने अच्छे ऑफर को यहाँ पर ठुकराना चाहती। जेनी कहते कि माफ़ करेगा, कुछ मेरी पर्सनल रीजंस की वजह से। स्टाफ बोलते कि ठीक है, आपने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ लिया होगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको यहाँ पर 1 मिलियन की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, और फिर आप यहाँ से जा सकती है। ये सुनने पर जेनी को यहाँ पर रियलाइज होता है कि कॉन्ट्रैक्ट की बातों को वो यहाँ पर घुमा फिरा नहीं सकती। स्टाफ कहते कि देखिए आई नो कि आप वो 1 मिलियन पे नहीं करने वाली है, लेकिन हाँ, मिस्टर वुहान को यहाँ पर वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है,
तो जो भी डिसीजन बनाना है थोड़ा सा जल्दी बना लीजिए। अब एक बात तो यहाँ पर जेनी समझ जाती है कि उसे अगर पैसे की ज़रूरत है तो फिर शेर के मुंह में तो हाथ डालना ही पड़ेगा, बट यहाँ पर एकदम चौकन्ना होकर, ताकि यहाँ पर किसी को कुछ भी पता चले ना। वो उसकी कैबिन के बाहर खड़ी होकर देख रही थी कि किस तरीके से वो अकेले ही सभी क्लाइंट से बात करके चीज़ों को हैंडल कर रहा था। और वो चीज़ देखकर उसे यहाँ पर पास का टाइम याद आ रहा था, जहाँ पर एक बार वो उसके लिए सूप लेकर जा रही थी, और तब वो उसके डैड को देखती कि किस तरीके से उन सभी लोगों ने वुहान को पकड़ कर रखा था। और उस समय यहाँ पर अंकल वुहान पर चिल्ला रहे होते उसके प्रोग्रेसिव रिपोर्ट्स को लेकर कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वुहान यहाँ पर एक दिन कंपनी को कैसे संभालेगा। और समय यहाँ पर जाने को उसके लिए बहुत बुरा लगता था, पर डीप डाउन यहाँ पर जाने को पक्का पता था कि आज तो कल यहाँ पर वुहान जरूर फेमस होगा, जरूर यहाँ पर उन सभी चीज़ों को अर्न करेगा और अपनी फादर्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेगा। जानी वही दूसरा यहाँ पर डोर को नॉक करते हुए अंदर की ओर जाती है, एंड वुहान यहाँ पर एक एक कर उसके सभी काम समझाने लग जाता है और वह काम की शुरुआत करने के लिए बोल देता है। जेन्यू के जर यहाँ पर उसे ओके मास्टर कहती है। ये सुनते यहाँ पर वुहान उससे पूछता है कि क्या कहा तुमने, और तब जेनी को याद आता है कि ओके मास्टर उसने यहाँ पर अंकल फू से समझा है और सुना है और सीखा भी है, बिकॉज यहाँ पर अक्सर उसकी जो एक्स है उसे मास्टर कहकर ही बुलाया करती थी। तब वो उसे यहाँ पर बॉस बोलते हैं, कहते कि गलती हो गई, मैं थोड़ा विलेज साइड की डायलेक्ट स्पीक करती हूँ इस वजह से। वुहान कहता कोई बात नहीं, गलती यहाँ पर सिर्फ एक बार होती है, दो बार नहीं, बस इस बात का ध्यान रखना। ऐसा बोलकर यहाँ पर से वो उसे भेज देता है। वही दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट और भी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाता है, बिकॉज यहाँ पर वुहान बहुत टाइम से अपनी गर्लफ्रेंड का पता जो लगा रहा है। उसके पास यहाँ पर एक स्टिकी नोट होता है जो कि यहाँ पर जनी उसके लिए छोड़ कर गई हुई थी। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, वो उसे यहाँ पर देख कर पहचान नहीं सकता है, उसकी आवाज़ से ज़रूर पहचान सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों की वॉइस से मतलब ही होती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर वो उन हैंड राइटिंग को कंपेयर कर कर उससे पर्सनली मिलना चाहता था और एक्सपीरियंस करते हुए समझना चाहता था कि वो वुमन है भी या फिर नहीं। लेकिन वो जो भी रिटन डॉक्यूमेंट्स लेकर आए होते हैं उनमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स की हैंड राइटिंग उन स्टिकी नोट्स के साथ मैच भी नहीं होती, और वुहान को यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है। वो असिस्टेंट से यहाँ पर माफ़ी मांगते हुए कहते कि सॉरी मेरे इस बिहेवियर के लिए, लेकिन प्लीज़ यहाँ पर उस वुमन को मेरे लिए कैसे भी कर ढूंढ कर लाइए, बिकॉज आई नो वो मुझे ऐसे छोड़कर तो जा नहीं सकती है, ज़रूर कोई रीजंस होंगे। इसके बाद में यहाँ पर जेनी अपने जूनियर से मिलती है और उसके साथ बैठकर यहाँ पर अपने फर्दर केस के बारे में आगे की बातें करती है। उस जूनियर को यहाँ पर समझ में आता है कि जेनी के काम करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अलग है। वही दूसरा जब यहाँ पर वो घर की ओर वापस लौट रही थी तभी यहाँ पर वुहान ने उसे अपने वी चैट पर ऐड किया था। जिस समय यहाँ पर वो भी उसे ऐड बैक करती है एंड उसे उसकी प्रोफाइल पिक्चर नजर आई थी, जिसके अंदर यहाँ पर वही हॉस्पिटल वाली वुमेन थी और वो जिनके यहाँ पर वेडिंग ड्रेस में फोटोज होती है, जिसे देखकर यहाँ पर उसे डाउट होता है कि हो सकता है शायद से यहाँ पर वुहान की शादी ऑलरेडी हो गई हो। इतने में उससे रियलाइज होता है कि हो गई भी होगी तो क्या, उसे कोई हक नहीं बनता इन सभी चीज़ों को सोचने का, बिकॉज यहाँ पर वो वुहान के साथ कुछ रीजंस की वजह से थी, अपनी मजबूरी की वजह से। हालांकि उसकी जो फीलिंग्स थी वो एकदम रियल थी, लेकिन क्या करे, वो दोनों के दोनों एक कम्प्लीटली अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहाँ पर उनका एक होना तो पॉसिबल नहीं था। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का वो दिखाया जाता है जहाँ पर उस समय जॉनी को बहुत बोर हो रहा था, तो वो यहाँ पर वुहान से पूछती कि क्या तुम यहाँ पर स्केचिंग करना चाहोगे। वुहान कहता है कि तुम भी ना मेरा मजाक उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती, तुम्हें लगता है कि मुझ जैसा ब्लाइंड पर्सन कभी पेंटिंग कर पाएगा, उसे देख पाएगा, कभी महसूस कर पाएगा। जेनी कहती कि क्यों नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर एक न्यू टेक्निक सिखाती हूँ, जिसके बाद में वो उसके साथ मिलकर यहाँ पर कैनवस पर स्केचिंग करना शुरू कर देती है, धीरे धीरे उसे सभी एलिमेंट समझाते हुए। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर से रियलाइज होता है कि वो उस समय यहाँ पर वुहान से कितना ज़्यादा इमोशनली अटैच थी। जेनी यहाँ पर अपने फ़ोन के दूसरे नंबर पर स्विच करती है, जिस नंबर पर यहाँ पर वुहान के ढेर सारे टेक्स्ट थे, और वुहान के अकॉर्डिंग वही उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। उससे वही रीज़न जानता कि आखिर आखिर वुहान में ऐसी कौन सी कमी है जो कि वो उसे इतने टाइम के बाद भी छोड़कर जा चुकी थी। इन सब मेमोरीज को याद करते हुए वो यहाँ पर कुछ ज्यादा इमोशनल होकर रोने लग जाती है। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जेनी को, जो कि उस जगह पर पहुंचकर अंदर की ओर जाती है, और उसके ठीक एक दो मिनट बाद वहाँ पर वुहान भी अपनी कार लेकर आ जाता है, बिकॉज वो नंबर जो कि जेनी का पुराना नंबर है, उस नंबर को यहाँ पर वुहान ने अभी तक सेव रखा था और वो उसे ट्रेस करना चाहता था, जहाँ पर बहुत समय बाद वो नंबर ऑनलाइन दिखाया है। इस वजह से वो लोग यहाँ पर आईपी एड्रेस के थ्रू उस लोकेशन को ट्रेस करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। असिस्टेंट भी बताने लग जाता है कि डिटेल पक्की है, आखिरी बार यहाँ पर उस नंबर का एक्सेस इसी लोकेशन पर हुआ था।
वुहान की फेस पर यहाँ पर खुशी होती है कि फाइनली यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड वापस जा चुकी है। वही दूसरा जब यहाँ पर जनी लिफ्ट में होती है उस समय वहाँ पर डेजी और वुहान आ जाते हैं। डेजी यहाँ पर उसे देखते पहचान जाती है एंड कहती कि तुम तो यहाँ पर शामी की मम्मा हो। एंड अंदर आते ही यहाँ पर डेजी कंटिन्यूसली शामी की को अप्रिशिएट करी थी कि आखिर वो कितनी क्यूट एंड प्रिटी है, और साथ साथ वो तो यहाँ पर ऑलमोस्ट वुहान जैसी दिखती है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जेनी नर्वस होना शुरू कर देती है। डेजी कहते कि क्यों ना तुम यहाँ पर किसी दिन उसे लेकर ऑफिस में आओ। मुझे वुहान ने बताया कि तुम उसकी प्राइवेट लॉयर हो, तुम उसे ऑफिस में लेकर आओगे तो मेरा भी मिलना हो जाएगा। जेनी कहती कि मैं ट्राई करूंगी, पर फिलहाल यहाँ पर वो ठीक नहीं है। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर जेनी के पुरानी वर्क प्लेस के बारे में बात करने लग जाते हैं, जिससे यहाँ पर वुहान को आइडिया आता है कि वो तो यहाँ पर इसके पहले हांगकांग में वर्क किया करती थी। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग वहाँ से बाहर की ओर चले जाते हैं। ऑफिस में आकर यहाँ पर जेनी उसे अपने उस केस के बारे में सारी ब्रीफ दे रही होती है एंड वुहान यहाँ पर उसे क्वेश्चन करना शुरू करता है, जहाँ पर जेनी हल्की सी नर्वस हो जाती है। वुहान उसे कहते कि बस इसी रीजन की वजह से यहाँ पर तुम्हारे अपोनेंट जीत सकते हैं। तुमने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ वैलिड, सच और ट्रुथ है। इसलिए तुम्हें यहाँ पर ना ही नर्वस होने की ज़रूरत है और ना ही फंबल होने की और ना ही अपने आप पर यहाँ पर क्वेश्चन करने की। तुम जो कुछ भी बोल रही हो कॉन्फिडेंटली कहो। और यहाँ पर वो असिस्टेंट को बुलाकर अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवाने के लिए कहता है, जिसके बाद में यहाँ पर वुहान उसे विटनेसेस की लिस्ट दे देता है ताकि यहाँ पर जाने के लिए काम थोड़ा सा और आसान हो जाए। जनी यहाँ पर नेक्स्ट डे रास्ते में चलकर सामान ले रही होते हैं, तब तक यहाँ पर किसी का कॉल आ जाता है जहाँ पर वो लोग मिलने की डेट फिक्स कर रहे होते हैं। और उसी समय उस सेम रास्ते से यहाँ पर वुहान गुजर जाता और वह जनी को देख लेता है, जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को जनी के यहाँ पर कार रोकने के लिए कहता है। जैसे ही जनी का कॉल कट होता है साइड में यहाँ पर वुहान की कार आ जाती है और यहाँ पर वुहान उससे क्वेश्चन करता है कि क्या तुम्हारी डॉटर अभी भी यहाँ पर हॉस्पिटल में है। वो बताते कि हाँ, और मैं बस उसी की ओर जा रही हूँ। वुहान कहते कि आई अंडरस्टैंड, इसलिए तुम यहाँ पर कार में बैठो, हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। उस समय जनी उसे मना करती है, बट वुहान कहते कि नहीं, फ्री की लिफ्ट मिले तो फिर ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जिसके बाद असिस्टेंट बाहर आकर उसके सामान लेकर कार में रखता है और वो लोग यहाँ पर हॉस्पिटल को उसे ड्रॉप करते हैं, जहाँ पर जनी वुहान को पर्सनली थैंक यू बोलती है। वुहान को यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर डाउट होने लग जाता है, बट वो उसे उस समय पूछता नहीं है। इतने में यहाँ पर जनी अंदर की ओर जाने तो वाली थी, पर यहाँ पर कुछ गार्ड्स आकर उसे उसका नाम कंफर्म करते और फिर उसे किडनैप करके ले चले जाते। जो क्वेश्चन यहाँ पर वुहान का पूछना था वो सोच लेता कि नहीं, मुझे आज यहाँ पर जनी से पूछकर मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर लेनी चाहिए। पर जब तक वो बॉस था तब तक वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जमीन के सामान बिखरे हुए पड़े थे। इससे वो समझ जाते कि जरूर यहाँ पर वो किसी मुसीबत में होगी एंड यहाँ पर तुरंत ही उसे उसके नंबर को ट्रेस करने के लिए कह देता है। पर दूसरी यहाँ पर होती है जेनी, जो कि होश में आती है एंड उस पर्सन को देखते वो समझ जाती है, बिकॉज आज के दिन तो यहाँ पर वुहान ने उससे लिस्ट ऑफ विक्टिम्स के डॉक्यूमेंट्स दिए थे, जिनमें से एक यहाँ पर ये पर्सन भी था। अब उस पर्सन ने यहाँ पर जानबूझकर जेनी को किडनैप किया होता है, बिकॉज यहाँ पर वो अपने आप को जेल नहीं ले जाना चाहता था। वो जेनी से कहते कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि कोर्ट में मिलने से पहले हम यहाँ पर ऐसे मिल रहे हैं। जेनी उसे समझाते कि देखो, तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर ढेर सारे स्ट्राइक्स हैं, अगर तुम ये चीज़ें करते हो तो फिर यहाँ पर तुम्हारे ऊपर और भी भारी भरकम केस हो सकता है। तो वो उसे कहने लग जाता है कि अगर तुम केस लड़ने के लिए रहोगी ही नहीं तो फिर यहाँ पर डिफेंड करने के लिए कौन नहीं आएगा। अब बस जैसा बोलता हूँ वैसा करती जाओ, वरना यहाँ पर तुम यहाँ से कभी लौट नहीं पाओगी अपने घर पर। ऐसा बोलकर यहाँ पर तो वो उसे मारता भी है। एंड तब हम यहाँ पर देखते हैं वुहान की कार को, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर उस का पीछा कर रही होती है। ड्राइवर इतने में यहाँ पर उस पर्सन को बताने लग जाता है कि पीछे से दो कार जो है कंटिन्यूसली हमारा पीछा कर रही है। वो लोग स्पीड को बढ़ाते हैं, लेकिन तब तक सामने से भी एक कार आ जाती है, जिस वजह से उस वैन को रुकना पड़ता है। अंदर से यहाँ पर वो पर्सन भाग रहा था, पर तब तक यहाँ पर लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं एंड तुरंत यहाँ पर वुहान कार के अंदर इस हालत में जनी को देखकर उसे उठाकर ले जाने लग जाता है। वुहान यहाँ पर एक क्वेश्चन खुद से कर रहा था कि आखिर यहाँ पर जनी है कौन, जो कि मेरी मम्मा की केस को इतना सीरियसली ले रही है। यानी कि यहाँ पर वो उसकी प्राइवेट लॉयर इसलिए है बिकॉज वो उसकी मॉम की केस पर ही वर्क करने वाली है। वो केस जो कि यहाँ पर सदियों पुराना था। उसे साथ ही साथ जैसे कि कई भी बात भी याद आ रही थी शामी को लेकर कि वो किस तरीके से यहाँ पर ऑलमोस्ट वुहान जैसी दिखती है। वही दूसरे यहाँ पर जनी जैसी उठती है, वो यहाँ पर शामी का नाम चिल्लाने लग जाती है। वुहान उससे कहता है कि काम डन हो जाओ, शामी कम्प्लीटली सेफ है और ऐसे भी वो यहाँ पर हॉस्पिटल के सबसे अच्छे वार्ड में, तो फिर तुम्हें यहाँ पर फिक्र करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है।
इतने में यहाँ पर वो उससे सॉरी बोलने लग जाता है बिकॉज़ उसे पता नहीं था कि सामने वाला कंटेंट एडिटर ही सब कुछ कर देगा। वो उसे कहता है कोई बात नहीं, काम में अक्सर यहाँ पर ये चीज़ें हो जाया करती है। इतने में यहाँ पर से वो जेनी से सॉल्यूशन माँग रहा था कि तुम बताओ कि आखिर उस पर्सन के साथ फ़िलहाल यहाँ पर क्या करना बेहतर होगा और हमारे लिए पॉज़िटिव होगा। तब यहाँ पर जेनी उसे सारी बातें बताने लग जाती है और ये ठीक यहाँ पर सेम चीज़ वो है उस पर्सन के साथ करना चाहता था। वो कहने लग जाता है कि मानना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने सबसे परफेक्ट प्राइवेट लॉयर को चुना हुआ है। तुम्हारी सोच और मेरी सोच कंप्लीटली मिलती-जुलती है और उसी के साथ-साथ यहाँ पर वो उसकी सैलरी और उसे बोनस अभी के अभी चेक बना कर दे देता है। वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें एक पर्सनल क्वेश्चन कर सकता हूँ? जेनी को तो हाँ बोलना ही पड़ता है। वो है ना उससे पूछने लग जाता है कि जब तुम बेहोश हुई थी, तब तुम कंटिन्यूअसली किसी आयु का नाम ले रही थी। आखिर वो आयु है कौन? तब यहाँ पर उसके पास कुछ रिस्पॉन्ड होता नहीं है बिकॉज़ आखिर वो वुहेन को कैसे बताए कि वो आयु वही है। तब तक यहाँ पर असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाता है जेनी को लेकर। जेनी कहती है कि तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाई। तब वो उससे बोलने लग जाता है कि करा नहीं थी क्योंकि कुछ चीज़ें हैं तुम्हारी सिमिलर, जिस सिमिलर पर्सन को मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ। जेनी को यहाँ पर डाउट होता है कि क्या वो उसे यहाँ पर ढूंढ रहा है। इतने में यहाँ पर वो उससे बोलने लग जाता है कि तुमने अब तक मुझे आंसर नहीं किया कि आखिर ये आयु कौन है। तब वो उसे बताती है कि वो उसका दोस्त है जो कि यहाँ पर एक फीमेल फ्रेंड है। तभी भी वो वहाँ पर वो उसके पर भरोसा नहीं कर रहा था। जेनी उससे कहते कि तुम्हारे पास इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट तो होंगी ही ना, तो उसे पढ़ लो। उसके अंदर सब कुछ मेंशन होगा कि किस तरीके से 5 साल पहले मैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट जा चुकी थी और तब से लेकर अब तक मैं वहीं पर रही हूँ। अपनी सभी चीज़ें मैंने वहीं पर कंप्लीट की है। वो उस इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट को ओपन करता है जिसके अंदर सब कुछ मेंशन था, लेकिन यहाँ पर जेनी की बेटी शामी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। तब जेनी उसे कहते कि देखो वो पर्सनल चीज़ है। अब असिस्टेंट यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन निकाल नहीं पाया और उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। वुन कहता है कोई बात नहीं, लेकिन अब से इस केस की खत्म होने तक तो मैं यहाँ पर 24 आवर्स मेरे साथ रहना पड़ेगा। जेनी मना करने वाली थी बट वुन से कहता है कि फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारे डॉटर की कंडीशन के बारे में पता है, तुम उसकी चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। मैंने वहाँ पर बॉडीगार्ड्स को अरेंज करवा दिया, वो दिन रात सुबह शाम यहाँ पर उसके साथ रहेंगे। और ऐसे भी मैंने तुम्हें कभी भी यहाँ पर उसे मिलने के लिए मना किया तो नहीं है, तो तुम अपने टाइम की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जब चाहो तब उससे यहाँ पर मिल सकती हो। वही तो हम यहाँ पर देखते हैं उसकी मम्मा को, जहाँ पर वुहान की मॉम को देखकर हम समझ जाते हैं कि वो मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट है जिनकी दिमागी हालत फिलहाल यहाँ पर ठीक नहीं है। आंटी उस प्रोफाइल पिक्चर को देख रही होती है जिसके अंदर यहाँ पर वुहान की और टीसी की शादी की फ़ोटो थी और वो उसे देखकर बहुत खुश थी। बट यहाँ पर वुहान नहीं चाहता था कि वो अपनी मम्मा को फेक होप्स दे। वो अपनी मम्मा को क्लियरली बता देता है कि वो फ़ोटो एक फ़ेक फ़ोटो है जो कि यहाँ पर डी फेक से बनाई गई है। ना ही उसकी शादी हुई है और ना ही कोई एंगेजमेंट हुई है। जिस चीज़ का असर यहाँ पर आंटी के दिमाग पर पड़ता है और स्टाफ को उन्हें वहाँ से ले जाना पड़ता है। डीसी कहने लग जाती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुमने देखा नहीं कि तुमने जो भी किया वो चीज़ें मम्मा को कितना ज़्यादा ट्रिगर कर गई। तो वो उससे कहता है कि देखो मेरी मम्मा 100% पागल नहीं है और ऐसे भी यहाँ पर उन्हें सच जानने का पूरा हक बनता है। मैं जानता हूँ कि वो चीज़ों को एंड्योर नहीं कर पाती, बट आई वॉन्ट कि वो यहाँ पर सभी चीज़ों को समझ सके कि सभी चीज़ें वहाँ पर वैसी नहीं जाएँगी जैसा वो चाहती हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ़ उन्हें सच बताना चाहता हूँ। और फिर हमें यहाँ पर डेज़ी का एक रियल साइड पता चलता है, जो कि मन ही मन कह रहे थे कि इतने सालों से इस पागल बुढ़िया का ख़्याल रखते-रखते मेरा तो दिमाग ख़राब हो चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, जब अगर ऐसे मेरा काम नहीं बन रहा तो मुझे कोई रास्ता ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा, जिस वजह से तुम और मैं यहाँ पर एक हो जाएँ। एंड वही दूसरी यहाँ पर जेनी होती है जो कि यहाँ पर इसी को पिक करने के लिए एयरपोर्ट चली जाती है। जी यहाँ पर से क्लोज होना चाहता था पर जेनी नहीं। वो उन दोनों के बीच की फ्रेंडशिप की लिमिट्स को रखना चाहती थी। वो उसे पिक करना आई थी, लेकिन तब तक यहाँ पर से कॉल आ जाता है फूहन के असिस्टेंट का, जो कि उसे बता रहा होता है कि वो कितना ड्रंक हो चुका है और उसकी हालात फ़िलहाल यहाँ पर ठीक नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर उनके केस की वजह से सभी प्रॉब्लम से उलझ चुकी है। जेनी कहती है कि देखिए, तो इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर मिसेस डेज़ी को कॉल करना चाहिए, ना कि मुझे। असिस्टेंट कहते कि प्लीज़ आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, आपको यहाँ पर आ जाना चाहिए, यही चीज़ बेहतर होगी। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं ज़ी को, जो कि डायरेक्टली यहाँ पर जेनी को मना कर देता है कि तुम जा सकती हो और यहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद अकेले घर भी तो जा सकता हूँ। ऐसे भी मैं यहाँ पर पहली बार थोड़ी ना आया हूँ। जहाँ पर जेनी उससे सॉरी बोलकर चली जाती है। वही दूसरी यहाँ पर जैसे ही जेनी आती है तब यहाँ पर वो असिस्टेंट को कुछ मेडिसिन्स मॉर्निंग में लाने के लिए कह देती है।
अब यहाँ पर वो नोटिस करती है कि वो तो कंटिन्यूअसली ड्रिंक किया जा रहा है। तो वो जाती है वुहान को समझाने के लिए, लेकिन वो समझाना तो सिर्फ और सिर्फ किस में टर्न आउट होता है। शुरुआत में तो यहाँ पर वुहान बड़े एग्रेसिवली उसे किस करता, बट ये किस धीरे धीरे यहाँ पर बड़ी स्वीट केस में बदल जाती है। मॉर्निंग में सबसे पहले यहाँ पर वुहान उठता है। उसे लगता है कि शायद से वो अब वापस लौट चुकी है, लेकिन वो अपने आसपास देखता है जहाँ पर कोई नजर नहीं आती। और तब तक यहाँ पर डेज़ी ब्रेकफास्ट इन बेड लेकर आ जाती है। तब वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एंड डेज़ी उसे बताती कि अरे कल रात को तुम कंटिन्यूसली मेरा नाम ले रहे थे, इसलिए जेनी ने मुझे कॉल करके बुला दिया। वुवन कहता है कि मीन्स इंटायर नाइट यहाँ पर तुम मेरे साथ थी। वो कहते कि हाँ, अब इस बात का भी तुम्हें प्रूफ चाहिए। वो उसे अपने आप से दूर करता है एंड कहता है कि देखो, जस्ट बिकॉज यहाँ पर तुम्हारे मैंने मेरी मम्मा की जान बचाई है, इस वजह से मैंने एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट की है, सिर्फ अनाउंसमेंट। पर उसके पहले भी मैंने तुम्हें यहाँ पर समझा दिया था कि हमारे बीच सीरियस इमोशनल अटैचमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी। और बाद में यहाँ से वो उससे जाने के लिए कह देता है, बिना आगे की उससे कोई भी बात को सुने बगैर। एंड यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को बुलाकर रात के बारे में पूछ रहा था। तब असिस्टेंट बताता है कि सॉरी, मैंने तो मैडम जेनी को ही बुलाया था, लेकिन मैडम जेनी कब गई उस बात का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, बिकॉज उन्होंने मुझे कुछ स्पेसिफिकली मेडिसिन लाने के लिए कहे थे। जैसे यहाँ पर वो है उन मेडिसिन को देखता है, वो पहचान जाता है। उसका डाउट यहाँ पर बढ़ने लग जाता है कि ज़रूर यहाँ पर जेनी ही वही पर्सन होगी, इसलिए यहाँ पर वो उससे बस मिलना चाहता था। और तुरंत ही यहाँ पर वो जेनी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर जेनी तो अपनी पैकिंग करके जा रही होती है इसी के साथ में। वो उसे यहाँ पर रोकने लग जाता है और पूछता है कि आखिर वो जा कहाँ पर रही है। जेनी को यहाँ पर उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं करना था। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेसी आकर जेनी से कहते हैं कि थैंक यू उसके यहाँ पर सबसे लोवेस्ट टाइम पर उसकी मदद करने के लिए। लेकिन ये बात तो तुम्हें भी पता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ उसकी प्राइवेट लॉयर यानी कि एक सबॉर्डिनेट की तरह हो, जहाँ पर किसी सबॉर्डिनेट को इस तरह की क्लोजनेस नहीं बढ़ानी चाहिए। जेनी यहाँ पर डेज़ी को एक्सप्लेन करना चाहती थी, असिस्टेंट ने उसे बोला, पर डेज़ी उसे कहते कि देखो, मुझे एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हुआ हो चुका। अब नेक्स्ट टाइम से मेक श्योर करना कि ऐसी चीज़ें होना। और ऐसे भी तुम्हें पता होगा कि बहुत जल्दी हमारी शादी की डेट अनाउंस होने वाली है, और अगर उसके पहले कोई भी रूमर्स फैलते तो फिर वुहान और मेरी रेपुटेशंस पर सवाल उठ सकते हैं। बेहतर यही होगा अगर तुम यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दो तो। और अब बस वही, जेनी सब कुछ छोड़कर जाना चाहती थी। इतने में यहाँ पर वो कार में जाकर बैठती है, जहाँ पर जी वुहान को थैंक यू बोलता है उसकी तरफ से जेनी का ध्यान रखने के लिए। वुहान कहने लग जाता है कि आखिर तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाले कि मैं तुम्हारी तरफ से जेनी का ध्यान रख रहा था। तब वो उसे यहाँ पर एक फेक स्टोरी बता रहा होता है कि वो दोनों यहाँ पर 6 साल पहले यूएस से मिले थे, जिसके बाद में उन दोनों की क्लोजनेस बढ़ चुकी थी। बट पेरेंट्स की यहाँ पर गुस्से और गर्मी की वजह से वो लोग कभी एक नहीं हो पाए। हालांकि तब तक यहाँ पर जेनी प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने यहाँ पर शामी को बर्थ दे दिया था। वो इन कहता है कि गजब की बात है, तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह ही नहीं लगती है, क्या आप पता ये सब कुछ यहाँ पर मन में बनाई गई कहानी हो। एंड इस बात को यहाँ पर गलत प्रूफ करने के लिए वो शामी को कॉल लगा लेता है। शामी भी यहाँ पर उससे टाटा बोल रही थी और तो और वो जेनी को अपनी मम्मा बोल रही थी, जिसके बाद में यहाँ से वो दोनों के दोनों चले जाते हैं। असिस्टेंट तब तक वहाँ पर आता है और उस हैंडराइटिंग के बारे में उससे बता रहा होता है कि उन्हें कुछ सिमिलैरिटीज मिली थे, लेकिन उनका फिलहाल यहाँ पर पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उस समय यहाँ पर वो ओवरथिंक कर रहा था कि क्या यहाँ पर वो जेनी को लेकर सचमुच मिसअंडरस्टैंडिंग पाल रखी है या फिर जेनी वही पर्सन है। ये बात का पता यहाँ पर वुहान अब शायद से लगा नहीं पाएगा, बिकॉज जितनी इन्फॉर्मेशन मिलनी थी वो सब कुछ यहाँ पर उसे मिल चुकी है। अब बस यहाँ पर एक प्रूफ वही रहेगा जब यहाँ पर जेनी अपने मुंह से इस बात को एक्सेप्ट करेगी, जो कि पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। उसी दौरान यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से कहकर उसके ऊपर थॉरली इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह देता है कि व्हाट इफ यहाँ पर उसके पास के रिकॉर्ड्स को फैब्रिकेट किया गया हो। वहीं दूसरे यहाँ पर डेजी और वुहान मिलते हैं, जहाँ पर डेजी वुहान से सभी चीज़ें शेयर कर रही थी, बट वुहान का ध्यान यहाँ पर डेजी में बिल्कुल भी नहीं होता। उतनी समय में यहाँ पर वो लोग उस लेटर को लेकर बात करने लग जाते हैं, जिसके कुछ समय बाद यहाँ पर वुहान को डेजी सेम क्वेश्चन पूछ रही होती है उसके प्राइवेट केस को लेकर। वुहान उसे कहता है कि देखो, वो केस यहाँ पर मेरा है, उसे सॉर्ट कैसे करना है वो मेरी मर्जी है। आई डोंट थिंक सो कि मुझे यहाँ पर तुम्हें किसी चीज़ को लेकर ब्रीफ देने की कोई ज़रूरत भी है। डेज़ी उससे बोलते कोई बात नहीं, पर तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम उस लड़की के साथ शादी करोगे जो ऑलरेडी यहाँ पर किसी और के बच्चे को पाल रही होगी तो?
वुहान यहाँ पर कह देता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे ऐसे सवाल मत पूछा करो, मैं ऐसे सवालों को एंटरटेन नहीं करता। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जेनी को, जो कि यहाँ पर जी के साथ होती है। एंड फाइनली इतने समय बाद उसने जी का ये ऑफर एक्सेप्ट कर ही लिया था। एंड अब वो दोनों यहाँ पर एक साथ वर्क कर रहे होते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर जी उसे सभी डॉक्यूमेंट्स और कुछ केस के फाइल्स सबमिट करने के लिए कह देता है, ताकि यहाँ पर जेनी को मदद मिल सके आगे के केसेस को सॉल्व करने के लिए। जेनी यहाँ पर बाहर कर कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आई थी, साथ साथ कुछ सबूत भी। लेकिन यहाँ पर एक आंटी होती है जिसके साथ यहाँ पर जेनी का पर्सनल झगड़ा चल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आंटी के अकॉर्डिंग जेनी एक थीफ है जो कि चोरी करने आई है। पर जेनी यहाँ पर उन्हें समझाती कि वो ऑलरेडी एक लॉ स्टूडेंट हुआ करती थी और फिलहाल यहाँ पर वही एडवोकेट लॉयर है, जहाँ पर उसे सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और तो और आंटी का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से यहाँ पर वो उसके साथ फिजिकल फाइट कर रही होती है, बट जेनी और यहाँ पर फिजिकली हार्म नहीं करना चाहती थी। अब इसके पहले कि आंटी एक और थप्पड़ लगाए, तब तक वहाँ पर वुहान आ जाता है उसे सेव करने के लिए। जिसके बाद में आंटी तो यहाँ पर वुहान पर भी चिल्लाती, बट उनके हस्बैंड यहाँ पर मिस्टर वुहान का पहचान जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी वाइफ को शांत करवाते हैं एंड कहते हैं कि देखो जो हो गया उसे बुला देना चाहिए, एंड सॉरी बोलकर अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वुहान जर्नी को लेकर आता है, यहाँ पर वो उसे प्लीज ऑफ क्लोथ भी देता है, बिकॉज जर्नी के जो करंट कपड़े थे वो खराब जो हो गए थे उस आंटी की वजह से। जिसके बाद में यहाँ पर वो जब चेंज करके जाती है, तब वो ओवरथिंक कर रही थी कि कहीं कोई सीसीटीवी कैमरास न लगे हो। वो है ना अंदर आकर बताता है कि डरने की जरूरत नहीं है, ये कमरा यहाँ पर फुल्ली सिक्योर है। जब यहाँ पर वो चेंज कर आती है, तब तो उसकी एकदम हीरोइन वाली एंट्री होती है, एंड वुहान यहाँ पर उसे देखने लग जाता है। नेक्स्ट डे यहाँ पर घर पर उसे वुहान का टेक्स्ट आता है, जहाँ पर वो उसे करंट मीटिंग के बारे में बता रहा था, और ये मीटिंग यहाँ पर ऑफिस से बहुत दूर होने वाली थी। तभी यहाँ पर जेनी मना कर देती है, ये बोलते हुए कि देखिए मैंने यहाँ पर चाहती थी कि हमेशा लोकेशन मेरे नज़दीक ही रहे, और ऐसे भी कंपनी की बात है तो फिर कंपनी में बैठकर बात करने के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। वह उसे कहते कि मैंने तुमसे पूछा नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर लोकेशन और टाइमिंग बता दूंगा, वहाँ पर तुम्हें आना होगा। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उस कॉल को कट कर देता है। वही दूसरा जब यहाँ पर जेनी ऑफिस में जाती है, तब उसकी टकरार यहाँ पर हो जाती है अंकल फू से। अंकल फू से देखते ही यहाँ पर पहचान जाते हैं एंड कहते कि तुम वापस से यहाँ पर क्या करने के लिए हो, क्या तुम्हारे सारे पैसे इतने ज़्यादा जल्दी खत्म हो चुके हैं। जेनी उन्हें बताती कि नहीं, वो वर्क के पर्पस में आई है। लेकिन अंकल से यहाँ पर उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, ये कहते हुए कि देखो आई नो कि तुम यहाँ पर क्या करना चाहती हो, बट मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ कि वहन को कोई बात बताकर मतलब नहीं है। वहन जैसे ही वहाँ पर आता है, तब वहाँ से जेनी चली जाती है, और वहन उन्हें क्वेश्चन पूछता भी है, पर अंकल यहाँ पर उसे पूरा जवाब नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर बता देते हैं। एंड यहाँ पर होती है जेनी, जो कि बहुत ज़्यादा ही टेंशन में थी कि कहीं यहाँ पर अंकल फू की वजह से अब जेनी का सीक्रेट वुहान के सामने रिवील ना हो जाए। और उस समय यहाँ पर बहुत नर्वस हो जाती है और इमोशनल भी। वुहान जब यहाँ पर आकर उसे पूछता है, तब वो बहाने मार देती है। वुहान उससे कहता है कोई बात नहीं, उस केस को कोई और हैंडल कर लेगा, तभी ज़्यादा यहाँ पर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। डेज़ी यहाँ पर वुहान से ऑफिस में मिलने के लिए आती है, बिकॉज उसे पता चलता है कि जिस किडनैपर ने यहाँ पर जेनी को किडनैप किया था, वह उसके अगेंस्ट एक एक्शन ले रहा है, और डेज़ी चाहती थी कि ऐसा वो ना करे। वह मना कर देता है, बताते हुए कि यहाँ पर उस केस की वजह से मेरी एम्प्लॉय को हर्ट हुआ है, और हर्ट करने वाले को यहाँ पर सज़ा इक्वली मिलनी चाहिए। डेज़ी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो चिढ़कर उससे कहने लग जाता है कि सब समझ रही हूँ मैं, यहाँ पर फिर मेरा क्या तुम मेरी फीलिंग्स को कभी पर कंसिडरेट नहीं करना चाहते। वो एक बार फिर से यहाँ पर वही बात दोहरा रहा था, जहाँ पर उसने ऑलरेडी रीजू को डेज़ी के साथ में क्लियर कर दी थी। वो तो डेज़ी की एक्सपेक्टेशंस है जो कि जाने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही हैं। जब दूसरे यहाँ पर जेनी शॉपिंग के लिए जाती है, उस समय जानबूझकर यहाँ पर मिया आती है, और हर बार की तरह इस बार भी वो ऐसा हक जताने की कोशिश करी थी कि ऐसे यहाँ पर वो हैन से बहुत ज़्यादा क्लोज है। जेनी यहाँ पर ज़्यादातर उससे कुछ बोल नहीं पाती, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर उसके सामने से उसे वार्निंग जो मिल चुकी है। एंड हम यहाँ पर देखते रात को जेनी को, जो कि यहाँ पर वुहान के साथ में बात कर रही होती है, कपल्स वाली नहीं बल्कि अपने केस को लेकर। उस समय बाद में यहाँ पर गलती से उसका हाथ स्लिप हो जाता है, और वीडियो कॉल यहाँ पर वुहान को लग जाता है, जो कि वो फटाक से कट करती है। पर तब तक खुद यहाँ पर वुहान उसे वीडियो कॉल करता है, जिसे यहाँ पर जेनी
रिजेक्ट कर कर उसे माफ़ी मांगती है कि वो तो बस यहाँ पर टाइप करी थी, लेकिन वीडियो कॉल के आइकॉन पर हाथ कैसे गया उसे ये बात खुद नहीं पता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर कोर्ट का दिन देखते हैं, जहाँ पर जी और जने की कंपनी एक तरफ थी और वही दूसरी यहाँ पर वुहान की और डीसी की एक तरफ थी। यहाँ पर जाने की कंपनी इस केस को जीत जाते और तब वो लोग जा रहे होते, जहाँ पर डीसी और वुहान मिलकर यहाँ पर जाने को कंग्रेचुलेट करते। लेकिन डीसी तो यहाँ पर इन रियलिटी उससे बहुत जेलस फील करी थी, जहाँ पर वो वुहान की गैर मौजूदगी पे उसे ढेर सारी चीज़ें भूल जाती है। एंड जेनी बीइंग अ लॉयर, उसके पास बहुत दिमाग था। वो स्टेप रिकॉर्डर को दिखाने लग जाती है, जिसके अंदर सारी की सारी ऑडियो फाइल्स यहाँ पर कैप्चर है। जो कुछ भी यहाँ पर डीसी ने बोला है वो, अब वो इस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए डीसी को तो यहाँ पर ब्लैकमेल भी कर सकती है और उसे रस्टिकेट भी करवा सकती है। कार से जब यहाँ पर जेनी और जी जा रहे होते हैं, उस समय यहाँ पर हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है और अचानक से कॉल आने की वजह से बेचारी तो बहुत नर्वस हो जाती है और डर के मारी डॉक्टर से पूछती है कि शामी ठीक भी है या फिर कुछ इमरजेंसी है। डॉक्टर्स बताते हैं कि सब कुछ ठीक है, बस एक प्रॉब्लम हो गई है कि जो मेडिसिन हम यहाँ पर शामी को देते आ रहे हैं उसकी शॉर्टेज है। हमें पता है कि आखिर वो कौन सी कंपनी प्रोड्यूस करती है, लेकिन अब शॉर्टेज की वजह से यहाँ पर उन चीज़ों में डिलेज होने वाला है। तब वो रास्ता मांगना शुरू कर देते और डॉक्टर्स का एक ही सजेशन था कि क्यों ना आप ही यहाँ पर उनसे एक बार बात कर कर देखें। मैं आपको उनकी सभी इंफॉर्मेशन भेज देता हूँ। एंड हम यहाँ पर देखते हैं वैंग को, जिसकी पहचान यहाँ पर उस ड्रग कंपनी के ओनर मिस्टर जैंग से होती है, जो कि यही सभी मेडिसिन का प्रोड्यूस करवा रहा होता है। अब वैंग को यहाँ पर जेनी से बदला लेना था, तो उसने यहाँ पर जेनी के बारे में पता लगाया था कि वो किसी मेडिकल स्टोर से और प्लस एक हॉस्पिटल के थ्रू कोई तो यहाँ पर ऑपरेशन ले रही है, जिसके पीछे यहाँ पर इस मेडिसिन का डोसेज कंटिन्यू देना पड़ेगा। जैंग यहाँ पर वैंग को बताने लग जाता है कि अरे वाह, यहाँ पर लगता है कि वो तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही बड़ी दुश्मन है, इस वजह से तुम यहाँ पर इतना सिक्योरली ये सब कर रहे हो। वैंग बोलता कि क्यों नहीं, उसने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की है, तो सबक तो यहाँ पर उस लड़की को सिखाना होगा। हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर जैंग की कंपनी पर पहुँच जाती है और उसके नंबर पर कॉल लगाती है और उसी मेडिसिन के रिगार्डिंग उससे वो रिक्वेस्ट करी होती है। जैसे ये कॉल आता है उस समय यहाँ पर जैंग वैंग को इशारे के थ्रू बता कर रख देता है। तब तक यहाँ पर वो जेनी को बताता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें उन मेडिसिन का जो सप्लाई है वो बंद करना ही पड़ेगा। जेनी यहाँ पर उससे बोलती है कि प्लीज़ अब एक बार मुझसे मिल दीजिए, फिर हम डिसीजंस ले लेते हैं। एंड तब वो उससे पूछ रहा था कि आखिर वो कहाँ पर है, तब वो उसे बताती है कि वो उसे कंपनी के लॉबी में ही खड़ी है और वो उसे देख लेता है। और अब यहाँ पर वो दोनों प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। कॉल कट होने पर वैंग यहाँ पर जैंग को कंग्रेचुलेट कर लेता है कि देखा, हमें तो यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ी और ये मछली जाल में ऑलरेडी फंस चुकी है। एंड बाद में यहाँ पर लोग रेस्टोरेंट पर डिनर पर बात करने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर शुरुआत तो अच्छी खासी जा रही थी, लेकिन जेनी को रियलाइज होता है कि वो दोनों तो मेडिसिन के बारे में बात नहीं कर रहे। इतने में यहाँ पर उस चीज़ के बारे में बात करने लग जाती है और बार बार यहाँ पर जैक बात को टाले जा रहा था। तो जेनी भी यहाँ पर पेशेंटली वेट करती है, लेकिन फाइनली इन दी एंड वो कहते कि अब तो यहाँ पर खाना खाकर भी हो गया, तो क्यों ना हम उसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते। जैंग कहता है कि मैंने बहुत सोचा उस मेडिसिन को प्रोड्यूस करने का, लेकिन क्या करें, स्टॉक इतना ज़्यादा बिकता नहीं है और हमें फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो नहीं पाता, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि हम यहाँ पर उसे रीसेल कर पाएंगे। जेनी यहाँ पर कहने लग जाती कि बट हम यही तो बात करने के लाए हैं। वो अपनी डॉटर की कंडीशन भी उससे बताती है, लेकिन इतने में यहाँ पर वो खुद ही बेहोश होना शुरू हो जाती है। उसे बहुत डिज़ीन ऐसा लग रहा था, बिकॉज़ जो जूस या वाइन वो लोग पी रहे थे उसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पर जैंग ने कुछ मिला कर रखा हुआ था। जेनी यहाँ पर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और वही दूसरे यहाँ पर सेम रेस्टोरेंट में वुहान होता है, जो कि अपनी मीटिंग से जा रहा था। जेनी दरवाजे से यहाँ पर भाग रही होती है, तब तक उसे वुहान दिख जाता है और यहाँ पर वो उससे मदद मांगने लग जाती है। वुहान उस पर्सन को यानी कि जैंग को वहां से जाने के लिए कहता है, पर फिलहाल यहाँ पर जैंग को पता नहीं था कि वो वुहान है। एंड यहाँ पर वो उससे बदतमीजी से बात करना शुरू कर देता है कि देखो मिस्टर, हमारे बीच में आओ ना तो बेहतर होगा। जिसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंट आकर तुरंत ही बताने लग जाता है कि आखिर ये सब कुछ किसने किया होगा। और जब असिस्टेंट वुहान का नाम लेता है, तब जैंग को यहाँ पर उसके बारे में पता चलता है। पता चलती वो कंटिन्यूसली माफी मांगने लग जाता है, बट वुहान अब ये सब कुछ यहाँ पर असिस्टेंट के हाथ में छोड़कर यूना को वहां से उठाकर ले चला जाता है। जब वो दोनों घर पर होते तब यहाँ पर यूना खुद के कंट्रोल में नहीं होती, उसके हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे थे और वो यहाँ पर किसकी शुरुआत कर दी थी,
जिसके बाद धीरे-धीरे ये किस्सा एंटायर मेगाट में ही बदल जाती है। यहाँ पर मॉर्निंग होते ही वुहेन तो जेनी को देख रहा होता है और तब तक उसे असिस्टेंट का कॉल आ जाता है, जिस कॉल की वजह से यहाँ पर जेनी भी उठ जाती है, जो कि रेडी होकर भागने की कोशिश कर रही थी। वुहेन को यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट के थ्रू मिल जाती है कि आखिर रात को वो मीटिंग क्यों हुई थी। वही दूसरे यहाँ पर जेनी सॉरी बोलकर जाने लगती है तो वुहेन कहते कह रहे तुम यहाँ पर जानना नहीं चाहोगी कि आखिर उन मेडिसिन का हुआ क्या। जेनी पूछती कि तुम्हें मेडिसिन के बारे में कैसे पता चला। वो उसे कहने लग जाता है कि देखो, मैं जो भी चीज़ पता लगाना चाहूँ वो ज़रूर पता लगा सकता हूँ, लेकिन मन ही मन जेनी बोलते कि मेरे बारे में तो कभी पता लगा ही नहीं सकता। एंड तब यहाँ पर वो जेनी को बताता है कि वो जो मेडिसिन है कंपनी एक बार फिर से रिप्रोड्यूस करेगी। जेनी को यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जैंग यहाँ पर स्टॉक्स डिक्लाइन हो रहे हैं और उसे रिस्टॉक कर कभी मतलब नहीं है, बिकॉज उन्हें कुछ प्रॉफिट नहीं होता। वुहान कहता है कि वो ज़रूर प्रोड्यूस करेगा। उसकी कंपनी यहाँ पे मेडिसिन्स लोगों को बचाने के लिए बेचती है, ना कि ज़्यादा प्रॉफिट करवाने के लिए। और अगर वो नहीं सेल करेगा तो वो खुद ब खुद यहाँ पर लुट जाएगा, जहाँ पर रास्ते पर बैठने के लिए भी उसके पास जगह नहीं बचेगी। जेनी उसे कहते है कि थैंक यू, मैं नेक्स्ट टाइम से तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी। और ऐसा बोल के वो जाने वाली थी, बट यहाँ पर वुहान उसे पकड़ लेता है। जेनी यहाँ पर से कहती है कि देखो, तुम्हारी भी एंगेजमेंट हो चुकी है और हम दोनों को अपने अपने लिमिट्स तो क्रॉस नहीं करना चाहिए। रोहन उसे कहने लगे थे कि अरे वाह, ये सारी बातें तो मैं यहाँ पर कल रात को याद नहीं आ रही थी। लगता है यहाँ पर तुम्हें रात की बात याद नहीं है। और जनी बताते कि नहीं, याद दिलाने की जरूरत है, मुझे सब कुछ याद है और मैं उस चीज़ के लिए सॉरी भी हूँ और थैंकफुल भी कि तुमने मुझे यहाँ पर सेव किया है। रोहन कहने लग जाता है कि अगर काउंट किया जाए तो मैंने तुम्हारी 3 बार जान बचाई है, 2 बार पहले, एक बार अभी। तो फिर उसके अकॉर्डिंग तो तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए फेवर करना होगा, इसलिए तुम यहाँ पर मेरे लिए 24/7 अवेलेबल रहोगी। जब बुलाऊंगा तब तुम्हें आना पड़ेगा। इतने में यहाँ पर वुहान को डेज़ी का कॉल आता है, जहाँ पर तुरंत उसे घर पे बुलाती है। तो वुहान यहाँ पर जेनी को बाइबल का वहां से चला जाता है। और दूसरे यहाँ पर घर पर जो है आग लग चुकी थी। डेज़ी यहाँ पर घबरा रही होती है। वुहान यहाँ पर उसे कहते हैं कि मॉम कहाँ पर है। तो वो उसे कहते हैं कि पता नहीं चल रहा, लगता है मेरे हाथ में भी यहाँ पर जल चुका है। वुहान उसे क्वेश्चन करने लग जाता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इस घर में यहाँ पर आग कैसे लग सकती है और आखिर किस वजह से लग सकती है। डेज़ी डिनाई कर देती है कि उसे इन सभी चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं है। एंड यहाँ पर वुहान असिस्टेंट से कहकर सभी कैमरेस को चेक करने के लिए कहता है, और जो हिडन है उन्हें भी। और वहाँ पर वो हिडन कैमरास इसलिए लगे हैं ताकि इन फ्यूचर वुहान अगर घर पर ना हो तब यहाँ पर जितने भी स्टाफ्स एंड मेड है वो यहाँ पर आंटी को मिसट्रीट ना करे उन रीजंस की वजह से। वही जैसे यहाँ पर वुहान पहुंच जाता है शामी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और इस समय यहाँ पर शामी की आंखें कम्प्लीटली ठीक हो चुकी थी। तब यहाँ पर वो उसकी आवाज़ से ही उसे पहचान जाती है, ये बोलते हुए कि शुरुआत में भी मैंने आपका हैंडसम अंकल बुलाया था और अभी भी, क्योंकि हम सचमुच यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। जिसके बाद यहाँ पर वो अपनी मम्मी के बारे में उसे कुछ बताने के लिए कहता है कि क्या पहले वो लोग यहाँ पर हांगकांग में रह चुके। यहाँ पर शामी कुछ बताने से पहले 100 बार सोचती है, पर तब तक वहाँ पर जी और जेनी आ ही जाते हैं, जहाँ पर जेनी उसे देखकर हैरान हो जाती है। फिर वो सभी यहाँ पर एक साथ लंच करने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर जी तो बहुत ज्यादा उससे क्लोज से सिखा रहा था। और यहाँ पर वुहान को ये समझाने की कोशिश करता है कि जेनी सिर्फ उसकी है, उसकी कभी नहीं हो सकती। वो यहाँ पर जी को कुछ नीचे लाने के लिए भेज देती है और दूसरी यहाँ पर वुहान पर चिल्ला रही होती है कि आखिर यहाँ पर वो क्या कर रहा है। वुहान पूछता है कि क्या कर रहा है, कल रात को हमारे बीच जो कुछ भी हुआ क्या वो तुम्हारे लिए सिर्फ वन नाइट स्टैंड था, क्या उन चीज़ों को तुम ऐसे भुला देना चाहती हो। जेनी कहते कि देखो आखिर तुम चाहते क्या हो। एंड यहाँ पे वुहान का कहना ये था कि उन्हें यहाँ पे इस चीज़ को आगे बढ़ानी चाहिए और शामी का भी वो ध्यान रख सकता है। वह जेनी उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि यहाँ पर वो क्वालिफाइड नहीं है। ये बात यहाँ पर वुहान को बहुत हर्ट कर जाती है। तभी यहाँ पर वो तो सिंपली कह देते कि देखो, जो भी शर्त है उसे मैं कंप्लीट करने के लिए रेडी हूँ, बट प्लीज़ मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो तो बेहतर होगा। अपसेट होकर वुहान वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे यहाँ पर जेनी उसके ऑफिस में आती है ये सोचकर कि चलो ठीक है, अगर ये 24/7 चाहता है मुझे यहाँ पर तो मैं जाऊँगी, लेकिन इतना परेशान करूंगी कि आधे दिन में ये मुझे वहां से भगा देगा। जेनी डिमांड्स करना शुरू कर देती है, जिन डिमांड्स को लेकर यहाँ पर तो वुहान कोई क्वेश्चन नहीं करता। तो वो कहते कि ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं कोई भी केस लड़ूँ उसका 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए, और हाँ, मुझे मेरी 20% एग्रीमेंट भी चाहिए। वुहान उसे तुरंत ही हाँ के देता है और जेनी खुद परेशान हो जाती है कि मैं इसे परेशान करने के लिए आई हूँ, लेकिन मैं ही यहाँ पर खुद से परेशान हुए जा रहा हूँ और वो भी इसकी वजह से। ऐसा मन में सोचकर वहां से वो गुस्से में चली जाती है। वही दूसरा जब यहाँ पर वो घर पर जाता है तब वो यहाँ पर मॉम के बारे में पूछता है। एंड तब जैजी उसे बताती है कि मॉम तो सो चुकी है, जहाँ पर वो उससे क्लोज आने की कोशिश करती है, बट वो उसे मना कर देता है।
ये कहता है कि देखो, तुम कोई छोटी-सी बच्ची नहीं हो जहाँ पे मैं हर बार तुम्हें समझाया करूँ कि मेरे साथ तुम्हें यहाँ पर इनअप्रोप्रिएट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डीसी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मैं इतने सालों से यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी मॉम का ध्यान रख रही हूँ और तुम मुझे यहाँ पर ऐसे ट्रीट कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि सब कुछ मैं यहाँ पर डिज़र्व करती हूँ? वुहान कहता है कि नहीं, तुम नहीं डिज़र्व करती। मॉम का ध्यान रखने वाली यहाँ पर मेन स्टाफ्स है। तुम तो मॉम को यहाँ पे फेक होप्स दिए जा रहे हो, जिन होप्स की वजह से यहाँ पर आगे जाकर मॉम ट्रिगर हो सकती है। और ऐसे भी मैंने पहले भी तुमसे कहा हुआ है कि हमारे बीच कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। और हाँ, अगर तुम भूल रही हो तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं तुम पर यहाँ पर 10 मिलियन से भी ज़्यादा खर्च कर सका हूँ। अब तुम खुद ही सोच लो कि वो 10 मिलियन ज़्यादा है या फिर ये सब कुछ ज़्यादा है। यहाँ पर जेनी घर पर होती है कि इतने में यहाँ पर उसे वुहान का टेक्स्ट आ जाता है, जो कि उसे नीचे बुलाया था। जेनी मना करती है। वुहान उसे यहाँ पर शर्त के बारे में याद दिलाता है, जिस वजह से उस बेचारे को नीचे जाना पड़ता है। वो उसे कहते हैं कि बताओ कौन सा इंपॉर्टेंट काम है। वो कहने लग जाता है कि तुम्हें देखने का। वो उसे बोलती है कि देखो, मजाक करना बंद करो यहाँ पर, मेरे को टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। वुहान कहता है कि मैं टाइम वेस्ट थोड़ी ना कर रहा हूँ, तुम्हें देखना भी यहाँ पर एक आर्ट है। एंड यहाँ पर उसे इरिटेट हो रहा था बिकॉज यहाँ पर वुहान स्मोक कर रहा था। और इसे कहने पर वुहान तुरंत ही यहाँ पर उसे छोड़ देता है, ये बोलते हुए कि ठीक है, अगर तुम मना करती हो तो फिर मैं हमेशा के लिए छोड़ देता हूँ। जेनी कहते हैं कि ठीक है, जितने काम करवाने हैं करवा लो, क्योंकि मैं यहाँ पर हांगकांग वापस जाने वाली हूँ। नेक्स्ट डे जब यहाँ पर वो लोग ऑफिस में पहुंचे तो वो वापस से स्मोक करना शुरू कर देता है। और जेनी कहती है कि कल तो कोई यहाँ पर बहुत सारी वाहवाही झाड़ रहा था कि अगर मैं कहूँगी तो फिर वो छोड़ देगा। वुहान कहते हैं कि क्या करूँ, तुम भी तो हांगकांग जा रही हो, तुम थोड़ी ना यहाँ पर लाइफ टाइम रहने वाली हो मुझे रोकने टोकने के लिए। जेनी बोलती है कि सही कहा, अब मैं आपका काम करने जा रही हूँ, आप प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा बार बार। ऐसा बोलकर वहां से वो चली जाती है। वही दोस्तों, यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर असिस्टेंट जेनी को कॉल लगाता है, बट वो कॉल पिक नहीं करती। और उसे कुछ ही घंटे बाद वुहान घर पर आ जाता है, हाईली ड्रंक। जेनी उसे संभालने की बहुत कोशिश करती है बट वो उसे संभाल ही नहीं पाती। और उसे भी जहाँ पर एक बार फिर से उन दोनों के बीच में कॉल बढ़ जाता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं डीसी को, जहाँ पे वो तो अंकल फूड से बात कर रही थी। और अब हमें समझ आता है कि अंकल फूड ने यहाँ पर डीसी को भेजा हुआ है, बिकॉज डीसी का मेन एम ये है कि उसे यहाँ पर आंटी को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और इसके बदले में यहाँ पर अंकल फू उसे मिसेस वुहान बनने का मौका देंगे। अंकल यहाँ पर कहने लग जाते कि देखो, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, समय लगेगा, प्लान होते मैं यहाँ पर तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। डेजी यहाँ पर कंटिन्यूसली वुहान को कॉल लगाना शुरू कर देती है कि आखिर इतनी रात भरी भी वो घर पर आया नहीं है, लेकिन वुहान वो कॉल पिक कर ही नहीं रहा था। तब उस कॉल को देखकर भी वो कॉल को इग्नोर कर देता है। पर तब तक यहाँ पर डेज़ी उसे एक ऐसे ऑडियोज भेजती है जहाँ पर डेज़ी उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है, बताते हुए कि उसकी मम्मा ने खुद को सेल्फ हार्म करना शुरू कर दिया है। ये सुनते ही यहाँ पर वो घबरा जाता है और बाहर निकलती तुरंत ही जेनी को बाय बोलकर चला जाता है। अब ये चीज़ जेनी को यहाँ पर अच्छी नहीं लगती, बिकॉज यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे के साथ मेकआउट किया, नाइट स्पेंड की, और उसके बाद बस वो यहाँ से जा रहा है ऐसी बिना कुछ बात किए। पर जेनी को थोड़ी ना यहाँ पर रियल रीजंस बताते हैं कि आखिर उसकी मम्मा की कौन सी कंडीशन है, डेज़ी क्या झूठ बोल रही है। एंड तभी यहाँ पर उसे लगने लग जाता था कि शायद से यहाँ पर डेज़ी और वो है दोनों एक दूसरे के लिए ठीक है। मैं यहाँ पर बीच में आकर इंटरफेयर कर रही हूँ और जिंदगी भर के लिए यहाँ पर मेरा नाम मिस्ट्रेस के नाम पर बन जाएगा। शामी को भी यहाँ पर ये सभी दिन मैं नहीं देखने देना चाहती। वही दोस्तों, यहाँ पर वो चली जाती है जी से मिलने के लिए। जी उस समय भी यहाँ पर से मिलने के लिए आ जाता है और जेनी सिर्फ वहाँ पर जो रही होती है और कुछ भी नहीं, बिकॉज उसके पास यहाँ पर बोलने के लिए कुछ बचा था नहीं। वो खुद पर खुद भी हर्ट हुई जा रही थी। नेक्स्ट नाइट यहाँ पर वो आता तो है, यहाँ पर जेनी का नीचे इंतजार कर रहा था, बिकॉज जेनी का विंडो यहाँ पर से लाइट्स ऑफ नजर आ रही थी, इसलिए वो उसका इंतजार कर रहा होता है। तो फिर यहाँ पर उसका नंबर लग नहीं रहा था। उसे लगने लग जाता है कि शायद से वो सो गई होगी, इसलिए वो वहां से चला जाता है। पर नेक्स्ट जब यहाँ पर वो उसे वापस कॉल लगाता है तब इस बार वो कॉल लग ही नहीं रहा था। और तब तक यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है करंट इन्फॉर्मेशन लेकर, जेनी की, जी की और शामी की, जहाँ पर तीनों मेन बिल्डिंग के बाहर नजर आए हैं, वो भी जी की बिल्डिंग के बाहर। ये देखते यहाँ पर वुहान तुरंत ही उसे ट्रेस करने के लिए बोल देता है, बिकॉज उसे यहाँ पर डाउट हो रहा था कि व्हाट इफ यहाँ से जेनी चली जाए तो। उस समय बाद में यहाँ पर उसके पास एक आइडिया आता है। वह असिस्टेंट को यहाँ पर शामी की करंट आई स्टेटस के बारे में हॉस्पिटल से पता करने के लिए कह देता है। असिस्टेंट आकर फिर यहाँ पर से बताता है कि ट्रीटमेंट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूस प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ेगी, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर शामी बार बार हॉस्पिटल विजिट करती रहेगी। इससे यहाँ पर वह समझ जाता है कि इट मीन्स यहाँ पर जेनी उसे ड्रॉप करने के लिए आई भी,
और तब यहाँ पर वो जेनी से मिलकर बात कर सकता है। जिसके बाद यहाँ पर जैसे उसे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के बारे में पता चलता है, वो हॉस्पिटल के बाहर जेनी को पकड़कर बात करने के लिए चला जाता है। एंड जेनी से पूछ रहा था कि आखिर आखिर वो यहाँ पर ऐसा क्यों कर रही है। जेनी क्लियरली कहती थी कि तुम्हें एक बात समझ नहीं आती कि तुम ये सब कुछ यहाँ पर अपनी मर्जी से कर रहे हो, ना कि मेरी मर्जी से। मुझे यहाँ पर जी पसंद है, ना कि तुम। तुम्हारी शर्तों की वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारी सभी बातों को मान रही थी, लेकिन हर किसी बातों को नहीं। और ऐसे भी मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, जहाँ पे अपनी पर्सनल फैमिली में कोई मैटर नहीं करना चाहती। ऐसा बोलकर वहां से वो चली जाती है। रात को यहाँ पर वो चला जाता है जेनी से मिलने के लिए। उस समय वो जेनी को यहाँ पर लिविंग रूम में बुला रहा था, वो जेनी आ नहीं रही थी। और जब यहाँ पर वो उसे देखने के लिए चला जाता है, तब जेनी को यहाँ पर हाई फीवर था। वो तुरंत यहाँ पर डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर भी यहाँ पर मेडिसिन लेकर जाती है, जिसके बाद एंटायर नाइट यहाँ पर वो जागा हुआ था, ताकि यहाँ पर जेनी जब ठीक हो तब वो फटाक से उठे और सबसे पहले उसे ही देख ले। एंड ठीक यहाँ पर ऐसा होता है। जेनी उसे देखकर थैंक यू बोलने लग जाती है और मन ही मन सोचती है कि हमेशा जब वो ऐसी किसी सिचुएशन में होती है, तब हमेशा यहाँ पर वुहान कैसे आ जाता है उसकी मदद करने के लिए। इतने सारे लोग भी तो है इस दुनिया में। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देता है और जेनी नर्वस हो जाती है। लेकिन उसे पता होता है कि अगर वो इनके पास लाइफ की बातें निकाली तो उसे ट्रिगर जरूर होगा। और जानबूझकर वो उसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ रही थी इनडायरेक्टली, जिसके बारे में यहाँ पर सिर्फ जेनी जानती है, वो है अंकल फू और साथ ही साथ वो स्टाफ जो कि यहाँ पर इस घर पर रहा करते थे। वुहान इन सभी चीजों को यहाँ पर आंसर नहीं कर पा रहा था। और वो उसे टेक कर बोलकर यहाँ से चला जाता है। वही दूसरे बाद में यहाँ पर असिस्टेंट के थ्रू वुहान को पता चल जाता है कि असल में जी और तो और जेनी के बीच का यहाँ पर कोई रिलेशन तो है ही नहीं। जेनी यहाँ पर साफ साफ झूठ बोलती आ रही है। नीचे यहाँ पर जी मिलता भी है वुहान को वार्निंग देने के लिए, बट वुहान कहता है कि देखो मुझे यहाँ पर बेवकूफ बनाकर कोई मतलब नहीं है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। एंड नेक्स्ट डे से शुरू हो जाता है जेनी को परस्यू करने के लिए। वो जानबूझकर यहाँ पर घर आकर सारा लंच प्रिपेयर करता है, बट जेनी उसमें से कुछ नहीं खाती। ये कहती है कि मुझे खाने का मन बिल्कुल नहीं है। वो रात को काम कर रही होती है तो वो उसे खूने लग जाता है। जेनी बोलती है कि अगर तुम मुझे ऐसे देखोगे तो मैं काम पर फोकस नहीं कर पाऊंगी। तो वो उसे कहता है कि मैं और क्या करूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। एंड तब तक वहाँ पर शामी आ जाती है, जिसके साथ यहाँ पर वो बुक रीड करना शुरू कर देता है। अब अचानक से यहाँ पर वुहान को घर से कॉल आता है, तो वो तुरंत ही वहाँ से भागा चला जाता है, बिकॉज यहाँ पर उसकी मम्मा गुम जा चुकी थी। घर पर एंटर करते ही घर सारा का सारा यहाँ पर बिखरा पड़ा था। चीज़ें को यहाँ पर फेंक कर तोड़ा गया था। वो समझ जाता है कि मे बी यहाँ पर चीज़ें कुछ ज़्यादा ही क्रूशल और सीरियस हो गई होंगी। तब वो हर जगह अपनी मम्मा को ढूंढता है ना, एक पल के लिए तो उसकी मम्मा उसे रिकग्नाइज भी नहीं कर पाई थी, बट वो है उन्हें धीरे धीरे कर शांत करवाता और अपने आप को याद दिलवाता है। वही दूसरी यहाँ पर होती है जेनी, जो कि कंटिन्यूसली वुहान के बारे में सोच रही थी और बार बार ये सोच रही थी कि अचानक से ये भाग क्यों जाता है। वैसे भी ये बात यहाँ पर खुद पता नहीं होती। फिर इतने में यहाँ पर उससे उन दोनों की किसिंग वाले मोमेंट्स याद आते, तो वो ब्लश कर कर सोने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो है नहीं वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जेनी को। उस समय यहाँ पर जेनी अपने एक क्लाइंट से मिलती है अपने केस को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन वो केस यहाँ पर कभी सबमिट नहीं हो पाता, बिकॉज उन्होंने आपस का झगड़ा ही रिजॉल्व कर दिया था। जेनी सोचती कि सही मौका होगा जाकर यहाँ पर वुहान को सब कुछ बताने का और फीलिंग्स को कन्फेस करने का। वो उस समय वहाँ पर कैबिन में जाती है उसे सीरियसनेस से बात करने के लिए। तब तक वुहान का असिस्टेंट आकर बताता है कि मैडम डीसी को यहाँ पर चोट लग गई है। और वो सुनते ही यहाँ पर वुहान कहते हैं कि माफ़ करना, हम थोड़ा बाद में बात करते, फिलहाल मैं एक इम्पोर्टेंट काम कर कर आता हूँ। एंड वहाँ से वो चला जाता है। इस चीज़ से यहाँ पर जेनी को एक चीज़ रियलाइज हो जाती है कि वो उसकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है। अगर डेज़ी को एक खरोच भी आएगी तो फ्यूचर में भी यहाँ पर वो ऐसे ही भागने वाला है, अकेले जेनी को छोड़कर। तब वो डिसीजन बना लेती है कि शायद से यहाँ पर से उसे जाना ही पड़ेगा। और वही दूसरे हम यहाँ पर देखते डेज़ी को, जो कि नाटक कर रही थी। वुहान कहता है कि और कहीं तो तुम्हें चोट लगी नहीं है ना। डेज़ी कहती कि नहीं, लेकिन तुम ऐसे क्यों बातें कर रही हो। वुहान कहता है कि मैं बस आज देखना चाहता था कि कौन सी बड़ी खरोच तुम्हें लग गई है, क्योंकि आए दिन तुम्हें कुछ ना कुछ यहाँ पर होता जो रहता है। और ऐसे भी मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा डेयरिंग हो कि तुम घर के अंदर ही यहाँ पर आग लगा दोगी। ये सुनते ही यहाँ पर डेज़ी नर्वस होने लग जाती है और कहती है कि तुम कौन सी आग की बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। वुहान कहते कि कब तक नाटक करोगी, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर जितने सीसीटीवी कैमरास है बस उनके बारे में तुम्हें पता है। कुछ ऐसे भी कैमरास है जिनकी नज़रों में मैं हमेशा यहाँ पर टेस्ट करता रहता हूँ, और जब उसका रियल साइड आ ही जाता है तो वो अपना रियल साइड बता भी देती है, ये कहते हुए कि मैं समझ रही हूँ तुम ये सब यहाँ पर उस लड़की की वजह से करो, लेकिन क्या तुम्हें पता भी है कि वो आखिर है कौन।
मैं तुम्हें कुछ भेजी हूँ, उसे देख लो और फिर तुम्हें समझ आएगा। वुहान यहाँ पर उन सभी चीज़ों को देखने के बाद हैरान हो जाता है, बिकॉज़ उसके अंदर यहाँ पर वो सभी चीज़ें मौजूद थी, जो कि यहाँ पर अंकल फू ने उसे वहाँ पर करने के लिए कहा था। ये सब कुछ देखने के बाद उसे बिलीव नहीं हो रहा था। पर वही दूसरी यहाँ पर डेज़ी थी, वो उसे कहती कि क्यों? अब तो तुम यहाँ पर उसे छोड़ दोगे ना? लेकिन वुहान यहाँ पर मना कर देता है। ये कहते कि अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो तुम हो। और ये बात यहाँ पर उस फू की, तो मैं तो उसे यहाँ पर ज़रूर देख लूँगा। ज़िंदगी भर मैं उसे अपना डैड कंसिडर करने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। डेज़ी को वहाँ से निकाल दिया जाता, वही दूसरे हम यहाँ पर देखते तीनों जनों को, जहाँ पर शाओमी जाने से पहले एक आखिरी बार अपने हैंडसम अंकल को मिलना चाहती थी। जेनी बोलती कि नहीं वो बहुत बिजी है, अब हमें यहाँ से चलना होगा। लेकिन तब तक यहाँ पर वो हैन भागता हुआ आ जाता है जेनी के पास में। बिकॉज उसे शुरुआत से यहाँ पर ये चीज़ की एक्सपेक्टेशंस थी कि काश काश वो लड़की सच में यहाँ पर जेनी हो जो कि पास लाइफ में उसके साथ थी। जेनी के छोड़ के जाने का रीज़न क्या है क्या नहीं, उससे यहाँ पर वुहान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वुहान को सिर्फ यहाँ पर अपने प्रेज़ेंट और फ्यूचर से मतलब कहता है। जेनी यहाँ पे इसे देखती ही हैरान हो जाती है एंड यहाँ पर वो अप्रोच करता है, चांस मांगता है, जहाँ पर शामी तो अपनी मम्मा को बहुत रिक्वेस्ट करी होती है इस चांस देने के लिए। एंड यहाँ पर जेनी तुरंत ही उसे हाँ भी बोल देती है, बिकॉज वो चाहती थी कि जाने से पहले यहाँ पर वुहान आकर उसे रोके और वो लोग एक बार एटलीस्ट एक बार यहाँ पर इस चीज़ को एक चांस देकर देखे। एंड इसी के साथ यहाँ पर इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।